अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम है नुमान इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो नाजरीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 43 कौमी असम्बली के अरकान की असम्बली रुकनीत बहाल कर दी है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का उनको डी नोटिफाई करने का हुक्म मुअत्तल कर दिया है। और साथ ही साथ उन 43 हल्कों में जो ज़िमनी इंतखाबात होने थे उनको तहक्कुम सानी मौखर कर दिया गया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और दीगर मुतल्लिका फ़रीक़ीन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वकील हैं बैरिस्टर अली जफर साहब, उनका अदालत में ये मौक़िफ़ था कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 43 अरकान हैं वो अदालत में पेश ही नहीं हुए तो उनके जो इस्तीफ़े हैं वो किस तरीके से मंजूर किए जा सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं ये कहना चाहूँगा कि जब इन्होंने एक और केस दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में, जब इन्होंने कहा था कि जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं, ठीक है, वो हमारे इस्तीफ़े मंजूर नहीं कर रहे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर शाह महमूद कुरैशी ने असम्बली फ्लोर पर खड़े होकर तमाम अरकान के इस्तीफ़े जो स्पीकर थे उनको पेश कर दिए थे। उनके उस वक्त जो डिप्टी स्पीकर थे वो कासिम सूरी साहब थे, ठीक है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही रहनुमा थे। तो उस वक्त उनके आगे पेश कर दिए थे और उन्होंने वो इस्तीफ़े मंजूर भी कर लिए थे। लेकिन जब राजा परवेज़ अशरफ साहब आए थे तो उन्होंने वो इस्तीफ़े रोक दिए थे और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है वो बारी बारी आकर पेश हों और अपने इस्तीफ़े वेरीफाई करवाएं, तो उसके बाद वो जो इस्तीफ़े हैं वो कबूल किए जाएंगे। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में वो कोई भी केस पेंडिंग था, ठीक है, और अब ये यहाँ पे आके ये बात कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है, ठीक है, जो कौमी असम्बली के अरकान हैं, उन्होंने अपने इस्तीफ़े वेरीफाई ही नहीं करवाए। तो किस तरीके से इस्तीफे मंजूर हो सकते हैं और किस तरीके से इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को डी नोटिफाई कर सकता है। तो क्या ये इनके कॉलोफेल में खुला तजाद नहीं है? ठीक है, कि स्टार्टिंग में ये कुछ बोल रहे थे, अब ये कुछ बोल रहे हैं और ये हुकूमत की तरफ से भी यही है कि हुकूमत पहले कुछ बोल रही थी और अब हुकूमत कुछ बोल रही है। ठीक है, इसके अलावा फिर उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा कह रहा हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जो कौमी असम्बली के स्पीकर हैं वो फौरी तौर पर अब जमहूरीपन का मुजाहरा करें और वो जो अपोजिशन लीडर हैं, ठीक है, उनको चेंज करने का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़रूर APC में शिरकत करनी चाहिए। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन हैं, ठीक है, उन्होंने भी एक मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि हमने APC में 2014 में भी शिरकत की थी जब वो APS का एक दिल दहला देने वाला दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया था। तो उन्होंने कहा कि हमने उस वक्त भी अपना धरना ख़त्म कर दिया था और हमने APC में शिरकत की थी। लेकिन उन्होंने कहा कि इस वक्त जो सर्कमस्टांसिस हैं वो बिल्कुल चेंज है। उन्होंने कहा कि इस वक्त हमें एक तो इंतकामी कार्रवाई का शिकार बनाया जा रहा है, ठीक है, उन्होंने कहा हमारे खिलाफ मुकदमे किए जा रहे हैं, हमारे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। तो उन्होंने कहा कि इस वक्त हमारा APC में शिरकत करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, इन सर्कमस्टांसिस की वजह से। तो बात ये है ना कि उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठे हुए थे ये, तो उस वक्त ये कार्रवाई नहीं हो रही थी। अब ये एस्टेब्लिशमेंट की गोद से निकल चुके हैं, ठीक है, अब ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो चुके हैं। तो फिर कुछ ना कुछ तो मतलब कि फीस तो देनी ना एंटी एस्टेब्लिशमेंट की, ठीक है, तो अब मतलब क्या आप दें वो फीस, ठीक है। अच्छा, तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ APC में शिरकत करती है कि नहीं करती, क्योंकि इन्होंने बीच में एक और यानी कि बात कर दी थी कि जो APC में ये इसलिए शिरकत नहीं कर रहे क्योंकि इनको बाज़ाब्ता तौर पर कोई इन्विटेशन नहीं दी गई, ठीक है, तो सिर्फ मीडिया तक की बातें की गई, जबकि हुकूमत की तरफ से कहा गया कि जो पाकिस्तान जो गवर्नमेंट है तो उनके एक बहुत सीनियर वजीर ने जाकर इनको इन्विटेशन दी, इनके सीनियर रहनुमाओं को, तो अब किस तरीके से इन्विटेशन दें। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि अगर ये कह रहे हैं कि फॉर्मल इन्विटेशन लेटर लिखा जाए APC में शिरकत के लिए तो हुकूमत वो भी लिखेगी, ठीक है, इनको। तो अब देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शिरकत करती है, APC में नहीं करती। इसके अलावा जो अब बात कर लेते हैं अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद साहब की, ठीक है, कल उनकी जो दरख्वास्त ज़मानत थी वो मुस्तरद कर दी गई है, ठीक है। उनके ऊपर जो केस चल रहा है कि उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब पर इल्ज़ाम लगाया हुआ है कि आसिफ अली जरदारी ने इमरान साहब को कत्ल करने की साजिश की है, ठीक है। तो उस पर मतलब कि वो आजकल वो केस भुगत रहे हैं, ठीक है। तो कल उनकी दरख्वास्त ज़मानत दायर हुई थी कोर्ट में, ठीक है, जिसके बाद उस पर समाअत हुई और उनकी जो दरख्वास्त ज़मानत थी उसे मतलब कि फारग कर दिया गया, नहीं मंजूर किया गया, मुस्तरद कर दिया। अच्छा, अब इनकी जो दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद करने की मेरा जहाँ तक ख्याल है, जो काफ़ी यानी कि लीगल माहिरीन कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इनकी इसलिए ज़मानत मुस्तरद की गई है क्योंकि इनका रवैया दुरान हिरासत और ये जो हरकतें कर रहे हैं, ठीक है, कभी बिलावल भुट्टो को गालियाँ, कभी किसको गालियाँ, ठीक है। तो वहाँ पर भी जो वकील थे, प्रोसिक्यूटर थे, उन्होंने यही बात की। उन्होंने कहा कि इनका रवैया देखें आप, ये तो बाहर निकल के फिर उसी तरीके से इल्ज़ामात लगाएंगे, ये तो फिर वही बातें करेंगे, ठीक है। तो जिस वजह से अब बाकी देखें कि क्या अब किस वजह से हुई है, लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ये इनका जो रवैया है ना, उसी वजह से मेरा ख्याल है कि वो
इनकी जो जमानत की दरख्वास्त है उसे मुस्तरद किया गया है। उसके अलावा इन्होंने आज लाहौर हाई कोर्ट के पिंडी बेंच में एक और दरख्वास्त दायर की हुई थी, ठीक है। इनके ऊपर एक और मुकदमा है, ठीक है, कार्य सरकार में मुदाखलत का, और ठीक है, इन्होंने कहा गया है कि इन्होंने पुलिस एहलकार के कपड़े फाड़े हैं और पुलिस एहलकारों के साथ जब वो इनको गिरफ्तार करने आए थे उनके साथ मुजाहमत की थी इन्होंने। तो आज इन्होंने उस मुकदमे के अखराज के लिए एक दरख्वास्त दायर की हुई थी, ठीक है, लाहौर हाई कोर्ट के पिंडी बेंच में, ठीक है। तो आज मतलब कि लेकिन जो सरकारी वकील थे उनकी तरफ से कहा गया कि रोका गया उनको कि ये मुकदमा खराज से रोका गया, अदालत को नफी की गई इस बात की। तो जो लाहौर हाई कोर्ट का पिंडी बेंच था उसकी तरफ से नोटिस जारी कर दिए गए हैं, जो भी आला अफसरान हैं, ठीक है, जो भी मुतल्लिका अफसरान हैं उनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा जो अताउल्लाह तारड़ साहब हैं, उन्होंने इल्ज़ामात की बौछार कर दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब पर और फराग गोगी पे, ठीक है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सबसे पहले तो उन्होंने बहुत बुरा भला कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान साहब को, जो मतलब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले मुस्लिम लीग नवाज को कहते हैं, मुस्लिम लीग नवाज वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहते हैं, और बाद में कहते हैं कि ये जमहूरियत का हुसन है, ठीक है। तो सबसे पहले तो उन्होंने बहुत बुरा भला कहा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब अदालत में क्यों नहीं बता रहे कि जो टीजन वाइट है वो उनकी बेटी है कि नहीं है, ठीक है। उन्होंने कहा कि क्या इमरान खान ने अपने हलफनामे में झूठ बोला तो इसकी बुनियाद पर उनको नाअहल नहीं कर देना चाहिए, नाअहल नहीं हो जाना चाहिए उनको। फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब पर जब मुश्किल आती है तो वो दीवारें फलांग कर भाग जाते हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब अदालत में क्यों पेश नहीं हो रहे, ठीक है, ना वो अपने ये तोशाखाना वाले केस में अदालत में पेश होते हैं, ना वो कभी पेश होते हैं जो उनके ऊपर जो तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस चल रहा है उधर भी वो पेश नहीं होते। उन्होंने कहा कि वो वीडियो लिंक के जरिए पेश हो जाए अदालतों के अंदर, और उन्होंने कहा कि अपना जवाब जमा कराएं वो तोशाखाना केस में। उन्होंने कहा कि इमरान खान की जो जेल बरो तहरीक है, ठीक है, वो अदालतों से अस्तस्ना की तहरीक में कन्वर्ट होती जा रही है, और उन्होंने कहा कि जब मुश्किल आती है यहाँ ये छुप जाते हैं, यहाँ ये भाग जाते हैं। और उसके बाद जो उन्होंने बड़े संगीन इल्ज़ाम लगाए हैं वो उन्होंने फराग गोगी के हवाले से लगाए हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान से जब शुरू में फराग गोगी का सवाल किया गया तो इमरान खान ने कहा कि जो फराग गोगी है वो तो कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर ही नहीं है, तो उस पर किस किस्म के इल्ज़ाम लगाए जा सकते हैं, और कहा कि उनका कोई ताल्लुक नहीं है फराग गोगी के साथ, वो तो सिर्फ इमरान खान साहब की अहलिया के दोस्त हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा गया कि इमरान खान साहब इस बात का जवाब दे दें कि जो उस्मान गुजार को वज़ीर आला तैनात किया गया, ठीक है, वज़ीर आला उनको इलेक्ट करवाया गया, वो मतलब एक किसके कहने पे लगवाया गया, जो उनकी जो दौरे हुकूमत था उसके दौरान जो पंजाब के अंदर ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, तकरीर, तबादले हो रहे थे मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेसी के, ठीक है, उस पर जो रिश्वत खा रहा था, जहाँ कौन खा रहा था वो उस वक्त, ठीक है, और वो रिश्वत किन 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 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी। उन्होंने कहा कि जो 3 साल दौर था, ठीक है, इमरान खान की वज़ारत इज़्ज़मा का, कहाँ उसके दौरान, ठीक है, फराग गोगी के जो अकाउंट्स हैं, ठीक है, उनके अंदर 750 ट्रांजेक्शंस की गई, और उन्होंने कहा कि फराग गोगी के अकाउंट में टोटल 86 करोड़ रुपया जमा करवाया गया। उन्होंने कहा कि रकम जमा करवाने के लिए इन्होंने लड़के हायर किए हुए थे जिनको ये 40-50 हज़ार रुपया तनख्वाहें इन्हीं के देते थे, ठीक है। और उन्होंने कहा कि बताएं कि जब वो रकम फराग गोगी के पास पहुंचती थी, ठीक है, तो वो किन किन लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी वो रकम, ठीक है। और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब इस बात का जवाब दे दें कि कौन सा बिजनेस ऐसा है कि जिस बिजनेस में 3 साल में 1.6 अरब रुपए का मुनाफा कमाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इमरान खान की हुकूमत से पहले जो फराग गोगी के टोटल असासे थे वो 3.5 करोड़ रुपए के थे, और उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत के बाद जो फराग गोगी के कुल असासे थे, मतलब उनकी हुकूमत के बाद जब उनकी हुकूमत गई तो उसके बाद फराग गोगी के कुल असासे 1.6 अरब थे। तो उन्होंने कहा कि कौन सा बिजनेस है जहां पे 1.6 अरब का आप मुनाफा कमा सकते हो 3 साल के अंदर अंदर। तो आप देखिए कि इमरान खान साहब ने आज तक किस इल्ज़ाम का इनके वो जवाब दिए, जो इमरान खान साहब इन इल्ज़ाम का जवाब देंगे। इमरान खान साहब सिर्फ इल्ज़ाम लगाते हैं, इमरान खान साहब इल्ज़ाम का जवाब नहीं देते, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो मतलब कि आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इमरान खान साहब इल्ज़ाम सिर्फ लगाते हैं, इल्ज़ाम का जवाब नहीं देते। और इसके अलावा आज तक इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से की गई, नून लीग के खिलाफ, नून लीग से की गई इनके खिलाफ, ठीक है, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई फ़ायदा हो सका? बस आप लोग अपनी सियासत के लिए इल्ज़ाम लगाते रहो, ठीक है, अवाम रोटी के लिए भी तरसती रहे, बस यही पाकिस्तान में चलता रहेगा। अच्छा, उसके बाद इमरान खान साहब ने कल अपने तर्जमानों के साथ एक मीटिंग की है, और अब उस मीटिंग में क्या हुआ है, उस मीटिंग में इमरान खान साहब की तरफ से क्या कहा गया है, उस मीटिंग में ये हुआ है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि जनूबी वज़ीरिस्तान से 2 लोग हायर किए गए हैं इमरान खान साहब के कत्ल करने के लिए, यानी कि उनको इमरान खान साहब पे कत्ल की सुपारी दी गई है, ठीक है, ये इमरान खान साहब कोट करते हैं। उसके बाद इमरान खान साहब कहते हैं
कि उन लोगों को रकम भी दे दी गई हुई है, ठीक है। और इमरान खान साहब के पास इस बात के बहुत ही पक्के सबूत हैं, ठीक है। उसके बाद इमरान खान साहब कहते हैं कि जो उनको कत्ल करने की साजिश का मतलब कि मेन चीज यही है कि किसी जुनूनी आदमी के जरिए उनको कत्ल कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले भी तीन लोग हायर किए गए थे उनको कत्ल करने के लिए, और 3 लोगों ने इमरान खान साहब पर फायरिंग की थी, ठीक है। और जीआईटी ने इस बात का सबूत भी दिया है कि 3 लोग थे उधर। उन्होंने कहा कि उनको उनका मुंह बंद कराने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। उनको चुप कराने की कोशिश की जा रही है। तो जो भी ये कर रहा है वो मतलब कि इस साजिश में नाकाम रहेगा, ठीक है। तो अब मैं ये बात कहता हूँ कि प्लीज़ इमरान खान साहब की जान बहुत कीमती है, अल्लाह पाक इमरान खान साहब को सेहत दे, इमरान खान साहब को लंबी ज़िंदगी दें। तो इमरान खान साहब की बात अगर कोई पक्के सबूत हैं तो एजेंसियों को चाहिए कि इमरान खान साहब से रब्ता करें और इमरान खान साहब की सिक्योरिटी बढ़ाएं, और मतलब कि जो लोग हायर किए गए हैं उन लोगों को गिरफ्तार करें, फिर उनसे पूछगिछ की जाए कि मतलब कि कौन सरगने पीछे बैठे हुए हैं जो ऐसा गंदा काम करना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन पता नहीं इमरान खान साहब ने पहले जद्दारी पर इल्जाम लगाए हुए हैं, ठीक है। इमरान खान साहब ने आज तक उसका सबूत नहीं दिया। तो अब पता नहीं, मैं कहता हूँ कि यार पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो हरकत में आए। इमरान खान साहब मतलब कि जो इस तरह के इल्जाम लगा रहे हैं, अगर उनकी जान को वाकई में खतरा है तो मतलब कि वो इमरान खान की सिक्योरिटी बढ़ाएं, ठीक है। इमरान खान साहब हमारे कंट्री का एहसास है, पाकिस्तान के इस वक्त सबसे मकबूल लीडर है इमरान खान साहब। मेरा जहां तक ख्याल है कि पूरी पाकिस्तान की जितनी मजीद पार्टियां हैं, पूरी पीडीएम मिला के भी इतना वोट बैंक नहीं है पूरी पीडीएम का जितना खाली इमरान खान साहब का है। सबसे मकबूल लीडर की तो हमें हिफाजत करनी चाहिए अपनी, ठीक है। तो इमरान खान साहब काइंडली अपने जो सबूत हैं, आपके पास जो भी सबूत हैं वो आप सिक्योरिटी फोर्सेज या सिक्योरिटी इदारे को दें, ठीक है, ताकि मतलब कि वो उन जो लोग भी ऐसे गंदे लोगों के अजाइम हैं वो उन अजाइमों को नाकाम बनाए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस। चलिए नाज़रीन, अब के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।